नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान सागर साजे जुड़ चुके हैं, जो कि गुजरात की धरती से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जंगल सफारी और गिर नेशनल पार्क में जो है जिस तरीके से वो घूमते हुए नजर आए, फोटो खींचते हुए नजर आए, इन दिनों जो है चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर पिछले 20-22 सालों में ऐसी दुर्गति जो है शेयर मार्केट का नहीं हुआ। मोदी जी को वो देखना चाहिए था, न कि ऐसे जगहों पे जाकर घूमना और अपनी जो है शौक पूरी करना। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो है लगातार इस चीजों पे सवाल उठा रही हैं, लेकिन इस खास मसले पे हमने एक खास मेहमान को जोड़ा है, जो कि ये भी गुजरात की धरती से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुजरात की धरती से आते हैं और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए, गिर नेशनल पार्क, वो वहां पर वो गुजरात के अंदर ही है और बड़ा फेमस जगह है। सागर शाह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और सवाल मेरा ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, क्या वो फोटोग्राफी नहीं कर सकते? ये कौन सी ताजुसी बात हो गई कि जा रहे हैं तो आप लोग इसको पॉलिटिकल इशू बना दिए? बिल्कुल सही कहा आपने। हर व्यक्ति भारत का कहीं भी भारत में जा सकता है, कुछ भी दर्शन कर सकता है, लेकिन मोदी जी हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, वो जब भी कहीं पर दर्शन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं और खास करके शिकार करने जाते हैं, क्योंकि सफारी का मतलब होता है जंगल का दर्शन, वन्य पशुओं का दर्शन, और वहां पर अगर आपको शिकार करना है तो आप शिकार भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। जब जब मोदी जी सफारी में जाते हैं, जब जब मोदी जी सिंह के दर्शन करने जाते हैं, तब इस देश में कुछ न कुछ होता है। इसीलिए मोदी जी जब घूमने जाते हैं तो उसकी चर्चा होती है, उनके समर्थक उनकी वाहवाही करते हैं कि देखिए, हमारे भारत का प्रधानमंत्री एक असली शेर जो सिंह का दर्शन करने गुजरात के गिर में गया है। लेकिन मोदी जी को गुजरात के अंदर गिर के शेर दिखते हैं, लेकिन मोदी जी को भारत के अंदर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लाखों करोड़ों रुपयों के गिरते हुए शेयर्स नहीं दिख रहे। मोदी जी जब पहली बार जिम कॉर्बेट पार्क में गए थे, वहां पर अपनी डॉक्यूमेंट्री का शूटिंग कर रहे थे नैनीताल के अंदर, जो भारत का सबसे पुराना इसी तरह के बंगाल के टाइगर्स का वो पार्क माना जाता है। जब पूरे भारत में हजारों लाखों करोड़ों रुपयों के जो शेयर्स हैं वो पिछले 1 महीने से नहीं, लगातार 5 महीने से गिर रहे हैं, और पिछले 1 महीने में 40 लाख करोड़ रुपए और पिछले 5 महीने में 92 लाख करोड़ रुपीस, जब भारत के मिडिल क्लास फैमिली के और वो जो 5-10 करोड़ लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं उनके डूब चुके हैं। लेकिन मोदी जी को कोई गम नहीं है, मोदी जी को कोई दुख नहीं है, मोदी जी को कोई दर्द नहीं है, बल्कि मोदी जी तो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े बनाकर, वेस्टर्न स्टाइल की हैट पहनकर, वेस्टर्न स्टाइल के गॉगल पहनकर, वेस्टर्न स्टाइल की जीप लेकर निकल पड़ते हैं। शूटिंग करने जैसे गए थे वैसे ही सिंह दर्शन करने मोदी जी जाते हैं, कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन मोदी जी को दुख नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। मोदी जी जाते हैं कहां पर? जहाने खुसरो अटेंड करने, लेकिन मोदी जी को यह दुख नहीं है कि पिछले 23 साल से गुजरात से लेकर भारत में पिछले 11 साल से मैं भारत के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो समिट्स करवाता हूं, उस समिट्स के अंदर विदेशी लोगों के जो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो विदेशी लोग भी अपने पैसे वापस लेकर अमेरिका और चीन में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। मोदी जी को कोई दर्द नहीं होता है। मोदी जी जाते हैं सोमनाथ के मंदिर में, वहां पर जाकर फिर से पुजारी बन जाते हैं और बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स पहनकर पुजारी की तरह ऐसा बिहेव करते हैं कि मेरे जैसा भगवान का भक्त, हनुमान का भक्त, बजरंगबली का भक्त, राम का भक्त कोई नहीं है। लेकिन मोदी जी को कोई गम नहीं कि देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। मोदी जी को यह भी दुख नहीं है कि अमेरिका से हमारे भारत के हजारों बच्चों को अमेरिका के ट्रंप ने, अमेरिका के मुखिया ने बेड़ियां बांधकर, पैरों में बेड़ियां बांधकर, हाथों में हथकड़ियां बांधकर और सिख लोगों की पगड़ियां उतार कर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भेजा। लेकिन मोदी जी
कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी को कोई गम नहीं है, मोदी जी को कोई दुख नहीं है, मोदी जी को कोई दर्द नहीं है। मोदी जी जाते हैं बागेश्वर धाम जाके अपने बेटे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। सागर साहब जी, यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, और ये हम सभी जानते हैं इस बात को, एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं। मोदी जी जो सोमनाथ के मंदिर में गए थे पूजा अर्चना करने के लिए, आरती करने के लिए, बागेश्वर धाम गए थे, जहां खुसरो में गए थे, वो जिम कॉर्बेट पार्क में गए थे बंगाल के टाइगर देखने, और अभी सिंह दर्शन करने गए हैं, गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। तो ऐसे ये अभी अमेरिका भी जाकर आए हैं, पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड टूर भी करते हैं, देश के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। इनकी ट्रिप्स के एक्सपेंसेस देखिए कि कितने करोड़ों में जाते हैं। एक तो हाई लेवल की सिक्योरिटीज के पीछे उनके वो क्या कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपयों के डिजाइनर वस्त्र दिन में 5-5 बार बदलते हैं। तो फिर मोदी जी जब ये सब काम करते हैं तो ये भी, जब वो छुट्टी नहीं लेते हैं, क्या वो छुट्टी इसी में गिनाई जाएगी? मतलब ये भी काम है क्या भारत के प्रधानमंत्री का? ये काम में गिना जाएगा या छुट्टी में गिना जाएगा? इसका क्लासिफिकेशन कौन करेगा? मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, या ट्रंप करेगा? मुझे तो शर्म आती है। सागर साहब जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के तो तमाम राज्यों में दौरा करते रहे हैं, और वो अपने राज्य में ही नहीं जाए, वैसे तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गुजरात के रहने वाले हैं, और गुजरात के जो है गिर नेशनल पार्क में भी ना जाए। आप क्या चाहते हैं? हर जगह का वो दौरा करते हैं। लेकिन मणिपुर भी तो अपने भारत में है, मणिपुर का दौरा तो नहीं करते हैं। पूरा मणिपुर जल गया, राख हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, वहां के चर्च तोड़े गए, वहां के लोगों को खुलेआम रोड्स पे मारा गया। क्या मणिपुर भारत का राज्य नहीं है? क्या मणिपुर 140 करोड़ जो उन्हें वोट देते हैं उनमें नहीं आता है? मणिपुर की जो आवाम है वो 140 करोड़ में नहीं आती है। मोदी जी अगर हिंदू सम्राट है तो क्या मणिपुर हिंदू राज्य नहीं है? क्या इसीलिए मोदी जी नहीं जाते हैं? अगर मोदी जी 2 साल से मणिपुर नहीं गए हैं तो फिर जाहिर है कि चर्चा होगी कि भाई मोदी जी सिंह देखने तो चले जाते हैं, टाइगर देखने चले जाते हैं, कुंभ में डुबकी लगाने चले जाते हैं, जहां खुसरो देखने चले जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ट्रंप को गले लगाने चले जाते हैं, तो भाई सिंह दर्शन करने गुजरात में जाएंगे तो चर्चा तो होगी भाई, क्यों नहीं होगी? सागर साहब जी, क्या आपने वो मोदी जी का बयान नहीं सुना क्या, जिसमें मोदी जी ये कहते हैं कि जो है कोई और होता उनकी जगह पर तो वो मौज करता, लेकिन मोदी है जो मौज नहीं करना जानते, वो जो है मेहनत करना जानते। शायद आपने वो भाषण नहीं सुना। अरे मेहनत तो कितनी की मोदी जी ने पिछले 11 साल में, हर जगह पे डबल इंजन की सरकारें बना दी, कहीं पे पर्ची लगाकर एक मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं एक गाली बोलने वाली बाई को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं पर ऐसे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जो बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, और खुद प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि ये सारे घुसपैठिए हैं, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी गाय ले जाएंगे, आपकी संपत्ति हड़प ले जाएंगे। कांग्रेस तो मुजरा कर रही है। देखिए मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। देश का कर्ज 58 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ हो गया, जीडीपी गिर गया है, 92 लाख करोड़ के शेयर्स गिर गए, पिछले 5 महीने से लगातार शेयर बाजार गिर चुका है। मोदी जी कितना काम करते हैं आप देखिए, 18 घंटे काम करते हैं, 365 डेज काम करते हैं, विदेश में घूमते हैं, जंगल में घूमते हैं, ये सब भी काम में ही आता है। देखिए ना मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। सागर साहब जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर एक कैमरा ही ले जाकर के पकड़ लिए और फोटो क्लिक कर लिए तो मतलब इसमें इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत है? कि मोदी जी ने इतना काम किया, इतनी समिट्स की कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे विदेश के वो सारे आज अपने पैसे वापस ले रहे हैं और अमेरिका और चीन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए मोदी जी को चारों तरफ से, हर तरफ से, अलग अलग देशों से ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं कि मोदी जी को विश्व गुरु की जो पदवी आज भारत में अंध भक्तों ने दी है उसमें 4 चांद लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कुंभ में कितने लोग मर जाए कोई दुख नहीं,
वो रेलवे स्टेशन पर कितने लोग दबकर मर जाए, मोदी जी कोई दुख नहीं, मणिपुर जल जाए कोई दुख नहीं, लेकिन मोदी जी एक जबरदस्त ऐसे प्रधानमंत्री है भारत देश के, जो सिंह को देखने जाते हैं, सिंह दर्शन करने जाते हैं और दिखाते हैं कि गम कोई भी हो लेकिन हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। देखिए, भारत इतना दुखी है, इतना दर्द है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, पेंशन नहीं है, शेयर्स गिर रहे हैं, मार्केट धड़ाम करके गिर चुका है। आप देखिए मुझे, मैं तो सिंह दर्शन करने जाता हूं, मेरे जैसे बनिए। शेर का बच्चा हमेशा शेर ही बनता है और शेर की तरह जिंदगी जिए, ये मोदी जी ने संदेश दिया है आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर शाह जी, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। और सागर शाह जी जो है वो गुजरात की धरती से आते हैं और लगातार बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। दरअसल जो है सागर शाह जी के बातों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, पूछिएगा। अगले वीडियो में जरूर आपके सवालों को रखा जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज, धन्यवाद।